जो धान खरीद में जो लोचा है विभाग से लेकर के सहकारिता विभाग से लेकर के किसानों के बीच का जो लोचा है मिलर सब, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, अंदरूनी कहाँ खामियां है, उसे भी हम सामने रखने का प्रयास करेंगे। किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि बेचने का तो बिक तो रहा है, 1400, 1500, 1200, 1600 बिक रहा है, और बिचौलिया उठा के कहाँ ले जा रहा है धान? पंजाब। और पंजाब की सरकार ने इस बार 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया है। तो धान बिहार का उठ के जाता है पंजाब, उत्पादन दिखाया जाता है पंजाब का, धान है बिहार का, और वहाँ 300 रुपये क्विंटल वहाँ का बिचौलिया लाभ ले रहा है। पिछले महीने सरकार बनी है वो बिल्कुल किसानों के बदौलत बनी है, मजदूरों के बदौलत बनी है। क्योंकि आप देखिए मुजफ्फरपुर में ही तो नगर का क्षेत्र एक ही है, बाकी जो क्षेत्र है 10 जो विधानसभा क्षेत्र है वो रूरल एरिया का है, यानी किसानों ने वोट किया है। और काफ़ी मार्जिन से जो एक पारू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर काफ़ी बड़े मार्जिन से एनडीए के लोग जीते हैं। तो ये जीत के क्या कर रहे हैं ये लोग जो 10 लोग जीते हुए हैं, और एनडीए वाले जो राजद वाले हैं उनका भी कर्तव्य है कि आप जो है सो जीते हैं किसानों के बदौलत, मजदूरों के बदौलत। और इस तरह की बात अगर हो रही है, एक तो समय से धान की खरीदारी नहीं होती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया है। धान हम उपजाए 1 बीघा में 22 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक, हम 10 एकड़ खेती करते हैं। 200 से ऊपर हमारे पास धान था। हम अध्यक्ष जी को बोले कि अध्यक्ष जी हमारा धान उठाइए। 1 नवंबर से हम इनको कहते गए कि मेरा धान उठा लीजिए, खेती करना है, खेती हमारा आगे नहीं होगा। दिसंबर माह शुरू होने वाला है, हम 27 नवंबर को आजिज होकर के 100 कुंटल धान बाहर के बाज़ार में 1450 से लेके 1500 तक के रेट में हम अपना धान बेच करके, तो हम उस भ्रष्टाचार के सिस्टम पर भी फोकस करने का प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी मुझे परिणाम भुगतना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस देश में लोकतंत्र गिरोह तंत्र में परिवर्तित है। एक गिरोह सत्ता में है, दूसरा गिरोह जिसको मौका नहीं मिला वो भी गिरोह ही है। कि ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से हो काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। मिले दूध और कृषि उत्पाद, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का भी लाभकारी दाम, और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का भी। कि किसान का धान बेचना कैंसर जैसी बीमारी के जैसा है। मतलब कितना मतलब तो उनके अंदर में दर्द है जो उन्होंने लिखा है, जिस तरह से कैंसर घातक है उस तरह किसानों का धान बेचना मतलब कैंसर की बीमारी के जैसा। धान का उत्पादन हुआ है 25 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, तो अब जो शेष धान बच रहा है 15 कुंटल के बाद शेष धान बच रहा है, उस धान का क्या होगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान, खाद, धान बिक्री, इन सब के मुद्दे को लेकर के हम लगातार जो है आपके सामने न्यूज़ और डिबेट जो है वो प्रेजेंट करते आ रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हमको जब जिला सहकारिता की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, तो फिर हमने दोबारा से इसके ऊपर एक परिचर्चा आयोजित की, और इस परिचर्चा पर शामिल हैं हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, साथ में है बीरेंद्र राय जो कि किसान नेता हैं, और इसके बाद हमारे साथ हैं बैद्यनाथ चौधरी जी जो कि पशुपालक संघ किसान सेवा संघ के नेता हैं और ये पशुपालकों के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ में हैं पैक्स के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार शर्मा जी, और हमारे किसान भाई हैं रोशन कुमार जी, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास ही आते हैं और जानते हैं कि क्या है मामला। फर्स्ट लुक बिहार के कौन से समाचार को लेके जिला सहकारिता की तरफ से पत्र जारी? जी। फर्स्ट लुक बिहार राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखते हुए ही कोई भी समाचार संकलन करता है, चाहे उसे दिखाने का प्रयास करता है। अब राष्ट्र की बात आती है तो भारत कृषि प्रधान देश है,
उसमें भी खास करके जो बिहार में हम लोग पहले भी बताए हैं कि बिहार शुद्ध रूप से कृषि पर आधारित प्रदेश है। तो जहाँ तक अभी किसानों का सवाल है, तो एक तो हम लोग पहले चलाए हैं जो किसानों को जो रासायनिक खाद है अधिक कीमत पर उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण किसानों को मतलब खर्च अधिक पड़ रहा है। दूसरी तरफ किसानों की जो धान है, जो किसानों का उपज है, वह एमएसपी पर नहीं लिया जा रहा है। एमएसपी पर नहीं लिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत पैक्स खरीदारी शुरू ही नहीं किया है। उस स्थिति में किसान, हम लोग जो खबर चलाए हैं, जो किसान क्या करते हैं, जो बिचौलिए का मतलब क्या हुआ, जो अन्य जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके हाथों, जैसे किसान 1400, 1500, 1300, 1600, जिस तरह से हर क्षेत्र में अलग अलग है, उसमें धान बेचने को विवश हैं और बेच देते हैं, बिचौलिए कहते हैं। अब पैक्स खरीदेगा नहीं, उनको खेती आवश्यक है, खेती का समय जब टल जाएगा तो फिर वो धान रख करके क्या करेंगे, इसलिए धान कम कीमत में वो बेच देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं और जो सरकार, प्रशासन और जो भी विभाग है उसमें कुछ न कुछ उनके नियम और कानून में कुछ खामियां हैं, जिसके कारण समय पर किसान का धान नहीं खरीद होने के कारण किसान को कम कीमत में बेचना पड़ता है। उसी जो हम लोग चलाए थे 23 तारीख को संभवतः हम लोग जो चलाए थे खबर, जो 2369 रुपया के बदले किसान 1500 में धान बेचने को विवश है। तो वास्तविकता यह, हम लोग किसानों की बात पर, किसान भी मुद्दा को रखे थे, आज भी हम लोग किसानों को बुलाए हुए हैं। तो किसान के पक्ष के आधार पर ग्रामीण रिपोर्टर जो हमारे हैं वो भी किसानों से बात करते हैं, जो किसान कहीं 1200, 1500, 1600 में धान बेचते हैं वो हमें बताते हैं। तो उस आधार पर हम लोग खबर चलाए हैं और इस खबर को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, किसानों के हित में जारी रखेंगे। और कोशिश हमारी यह होगी कि इस जो धान खरीद के इनमें जो लोचा है, मतलब विभाग से लेकर के, सहकारिता विभाग से लेकर के किसानों के बीच का जो लोचा है, मिलर, ये सब, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, अंदरूनी कहाँ खामियां है, उसे भी हम सामने रखने का प्रयास करेंगे। जैसे उस दिन मुक्तेश्वर बाबू उठाए थे जो इसमें भ्रष्टाचार सिस्टम है, चाहे वीरेंद्र राय जी उठाए थे जो भ्रष्टाचार सिस्टम में भ्रष्टाचार है, तो हम उस भ्रष्टाचार के सिस्टम पर भी फोकस करने का प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी मुझे परिणाम भुगतना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूं। और किसानों को मुद्दा पर हम किसी तरह पीछे हटने को फर्स्ट लुक बिहार तैयार नहीं है और किसानों की हर समस्या को आगे रखता रहेगा। अभी एक पत्र जारी जिला सहकारिता पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट लुक बिहार मीडिया रिपोर्ट के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2369 रुपये प्रति क्विंटल के बदले किसानों द्वारा 1500 प्रति क्विंटल धान बेचने की बात कही गई है। इस संबंध में खाद्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना द्वारा उक्त के जो प्रतिवेदन आया है उसके संबंध में उन्होंने जारी किया है। और उसने जिला सहकारिता पदाधिकारी ने अपने जो भी प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, उनसे प्रतिवेदन की मांग की है कि इसमें जो खबर है उसमें सच्चाई क्या है। तो हमने जो भी खबर चलाया था वह खबर हम किसानों से बातचीत करके, किसानों की रिकॉर्डिंग करके किसानों को चलाया था। उस खबर पर जो प्रतिक्रिया आई, किसानों ने टिप्पणी की, उसमें कुछ की चर्चा हम करते हैं कि किसान उस पर करीब 170 किसानों ने उस पर अब तक अपना कमेंट किया है, किसान हो या आम लोग जो हैं जो उसमें किए हैं। अब वो कहाँ उनका परिचय तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस नाम से फेसबुक पर आता है वो हम देख रहे हैं। तो उसमें आपको बता रहे हैं, एक है उपाध्याय राजीव, उन्होंने लिखा है कि किसान का धान बेचना कैंसर जैसी बीमारी के जैसा है। मतलब कितना, मतलब तो उनके अंदर में दर्द है जो उन्होंने लिखा है। जिस तरह से कैंसर घातक है उस तरह किसानों का धान बेचना मतलब कैंसर की बीमारी के जैसा है। अब उनका क्या अंदर से रहा होगा वो जाने, जो उन्होंने लिखा है। एक श्याम पंजियार लिखे हैं कि 100 किलो की जगह पर 105 किलो पैक्स लेता है। मतलब 1 कुंटल 100 किलो का होता है, तो 1 कुंटल अगर हम बेचते हैं तो उसकी जगह पर 105 किलो लिया जाता है। उसमें कारण क्या है वो नहीं बताएं। एक नीरज कुमार है, नीरज कुमार लिख रहे हैं कि सीतामढ़ी में पिछले साल के चावल का पैसा 2 महीना पहले तक नहीं मिला। पैक्स कहाँ से इंटरेस्ट भरेगा? कोऑपरेटिव बैंक का। मतलब पैक्स की भी समस्या है। अब कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है, सरकार को जांच करने की ज़रूरत है, चाहे सरकार को सिस्टम सरल बनाने की ज़रूरत है। एक सीताराम राय है, वो लिख रहे हैं कि हम लोग 1500 में धान बेच रहे हैं। 1500 रुपये कुंटल मतलब धान बेच रहे हैं। तो धान बेचते क्या है, जो गांव में भी कुछ व्यापारी लोग जाते हैं उनसे खरीदते हैं, चाहे गांव में जो और भी दुकानदार हैं जो लोग खरीद बिक्री करते हैं उनके हाथों मतलब खरीदने की बात है। पैक के हाथों नहीं, पैक तो अभी खरीद ही नहीं रहा।
एक राम निवास करके हैं, जो हमारे यहाँ 1200 रुपये कुंटल जैसे बिक्री का रेट है, वो 1200 रुपये कुंटल की बात कर रहे हैं। एक रविंदर कुमार है, वो बताते हैं कि 70 कुंटल धान हम रखे हुए हैं, लेकिन 1400 रुपये का रेट लगा रहा है। जो व्यापारी जो बीच वाला आता है 1400 रुपये लगा रहा है। एक मुरारी बाबा करके हैं, उनका है वो जो बता रहे हैं कि किसान तो मजबूर है, खासकर बाढ़ग्रस्त कटरा औराई गाय घाट के किसान का धान 500 से 800 में भी नहीं बिक रहा। मतलब यहाँ तक इस तरह तरह के मतलब 170 लोगों ने कमेंट्स आए हैं। तो हम लोग इस पर किसानों की समस्या को लगातार जारी रखें। सबके कमेंट्स पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन वीरेंद्र राय जी आपके पास बढ़ते हैं। आप किसान नेता और आपने पिछली बार जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा पहुंच गया है बहुत ऊंचे लेवल तक बिहार में, और अब उसके ऊपर प्रतिक्रिया आने शुरू हुई, जांच शुरू हो गई है। अब इस पर क्या कहेंगे? फर्स्ट लुक बिहार को बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि ये ज्वलंत मुद्दा जो किसानों का है, और धान बेचना एक बड़ी समस्या है, खाद का समस्या, धान का समस्या, खेती किसानी में जो समस्या आ रही है उसको आप लोग ऊपर तक उठाते रहें। डीसीओ ने जो पत्र लिखा है, ये डीसीओ जो कंबाइंड बिल्डिंग में बैठते हैं, कभी किसान की सुधि लिया इन्होंने? कभी एक पैक्स में घूम के देखा क्या? तो बैठे रहते हैं, कुछ से कुछ जारी करते रहते हैं। आपका एक जो चैनल है बहुत अच्छा चीज़ उठाया है किसानों के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि बेचने का तो बिक तो रहा है, 1400, 1500, 1200, 1600 बिक रहा है, और बिचौलिया उठा के कहाँ ले जा रहा है धान? पंजाब। और पंजाब की सरकार ने इस बार 300 रुपया प्रति कुंटल बोनस का ऐलान किया है। तो धान बिहार का उठ के जाता है पंजाब, उत्पादन दिखाया जाता है पंजाब का, धान है बिहार का, और वहाँ 300 रुपये कुंटल वहाँ का बिचौलिया लाभ ले रहा है। यही तो बिहार का है। बिहार में पैक्स की जो वहाँ तक व्यवस्था है, पैक्स बिल्कुल लाचार है। 387 पैक्स है, और व्यापार मंडल लेके 408 है मुजफ्फरपुर जिला में, जिसमें मात्र 125 समितियों को ही सीसी लिमिट दिया गया है, और 100 समिति बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसको ड्यूज जिस पर गिरा हुआ है पिछले 1 साल से, उसका जमा किया हुआ चावल का पैसा एफसीआई और एसएफसी नहीं जमा किया, इसलिए वो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। तो आधा से ज़्यादा समिति तो यहाँ ब्लैक लिस्टेड है, दूसरे को टैग करते हैं। 3-3, 4-4 पंचायत पर एक पैक्स है, मनमानी करता है। 105 क्या, 105 किलो नहीं, 110, 115 तक कटरा औराई धनौर धनकौल और शिवहर इस सब में लिया जा रहा है, कहीं छुपी हुई बात नहीं है। और दाम के जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल सत्य है, 1400, 1500, 1200 में बिकता है। आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ चौधरी जी, आप जो एक पशुपालक और किसान को जो है आप पूरी तरह से चाहते हैं कि उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं कि इस तरह का घोटाला हो रहा है धान खरीदारी और बेचने को लेकर के, तो आपकी देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार आपको धन्यवाद दें कि आपने सरकार के कुंभकर्णी निंदा को आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंची और सरकार थोड़ा संज्ञान में आया। समस्या सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो सरकार इस देश में लोकतंत्र गिरोह तंत्र में परिवर्तित है। एक गिरोह सत्ता में है, दूसरा गिरोह जिसको मौका नहीं मिला वो भी गिरोह ही है। तो ये आम लोगों को ये जान रहा है कि जिस किसान का हम धान लें या जिस पशुपालक का हम दूध का कीमत दें कि नहीं दें, चुनाव का जब अवसर आएगा तो जात के कारण इस टोला वाला भी धान का वही रेट मिलेगा, और उस टोला में भी जो वोट दिया दूसरे पार्टी को उसके धान का भी वही कीमत होगा। जो बात अभी वीरेंद्र भाई ने बताई कि गाय घाट कटरा में जहाँ लो लेन पानी लगा हुआ था, वो धान का जो खरीद अभी आपके एडिटर साहब ने जो बताया, जिनका नाम कि जो पानी में रह गया धान, उसका कोई लेने वाला नहीं है, उसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, उसका रंग मलिन हो गया। तो ये दिक्कत है कि हमने इसीलिए ये अभियान और गांव-गांव जा कर के, यहाँ भी गांव-गांव जाएंगे कि निराकरण तब होगा। सरकार अभी आप जान लीजिए कि सरकार ने पैक्सों को आवंटित ही नहीं किया है पैसा, तो पैक्स अध्यक्ष कैसे खरीदेंगे धान? अपना पूंजी कौन लगाएगा? सरकार जब पैसा आवंटित करेगी, किसान अपने पास रखेंगे नहीं। उनको ज़रूरत है, शादी है, लगन है, फिर दूसरा फसल लगाना है, तो जिस भाव में मिलेगा उस भाव में बेच करके वो दूसरा अपना काम करेंगे। और सरकार जब पैसा पैक्सों को भेजेगी, अब आप खरीदिए, तब किसान के पास धान नहीं है, कुछ लोग जो बचा के रखेंगे उनके पास धान है। तो लॉन्ग रूट में निराकरण का एक ही उपाय है। इसीलिए हम कहते हैं कि ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से
हो काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। मिले दूध और कृषि उत्पाद, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का भी लाभकारी दाम, और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का अभियान। तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का अभियान। आगे बढ़ते हैं, पैक्स अध्यक्ष है हमारे साथ सत्येंद्र कुमार शर्मा जी, और मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि जब हमने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था तो पप्पू कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा पैक्स सचिव को वेतन ही नहीं दिया जा रहा दे रही है सरकार, तब तक धान खरीद कैसे करेगी। और आपने भी पैक्स से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से हमें अवगत कराया था। अब जब ये एक्शन लिए जाने की बात हो रही है, आपकी क्या अपेक्षाएं? अब उपेक्षा तो अभी तक है कि अभी तक तो मिल भी टैगिंग नहीं हुआ है। पिछले साल टैगिंग हो गया हुआ था तो धान हम लोग खरीद रहे थे, तो जाकर धान उसमें मिल को दे रहे थे। अभी तक टैग भी नहीं हुआ है तो हम उपेक्षा क्या रखेंगे। 2 से 25 कुंटल हम अपने पैक्स में धान खरीदे हैं। अब प्रशासन की ओर से बीसीओ साहब गए थे, कल हमारे यहाँ खरीद हुआ, 101 कुंटल खरीद हुआ। तो किसान को कह रहे हैं कि इसे 15 कुंटल ऊपर से सरकार की ओर से लिमिट है। डीसीओ साहब से बात हुआ तो वो कहे कि 18 कुंटल। बीसीओ साहब खरीद किए 10 कुंटल पर। किसान का ऑनलाइन जमीन जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, 18 तक का 19 तक का करेंट रसीद है, अब उस रसीद को नहीं मान रहे हैं। और धान का उत्पादन हुआ है 25 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। तो अब जो शेष धान बच रहा है, 15 कुंटल के बाद शेष धान बच रहा है, उस धान का क्या होगा। और साथ में 20 रुपये क्विंटल कुटाई का, और अभी 20 रुपये डीजल भी नहीं है। 1 कुंटल धान कुटने में कम से कम 2 लीटर डीजल लगेगा तो 200 रुपया होगा। अब मिल वाला का समस्या है कि इसे 20 रुपये क्विंटल 100 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से जाएगा। माइक के ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा 100 रुपया कहीं ना कहीं तो हम चोरी करेंगे, किसान से बगलिंग करेंगे, तभी जाकर वहाँ जाएगा। सिस्टम में बहुत बड़ा जो है में बहुत 12 में जो कमीशन था, ये ले जाने आने का ढुलाई खर्चा, वही अभी भी चल रहा है। 12 में 1050 रुपये धान का कीमत था, अभी 2369 रुपये हो गया है। महंगाई, उस समय 50 रुपये डीजल था, अभी 94 रुपये डीजल है। इसमें अंतर नहीं हुआ है। परिवर्तन नहीं हुई, फंड में बदलाव नहीं हुआ। किसान भाई हैं हमारे साथ रोशन कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, सारा मुद्दा आपसे उठा है और अब जब हमारे जिला सहकारिता तक ये मामला गया है तो अब बात यही आई है किसान भाइयों से बात करना है। आप बताइए क्या है। देखिए, हमारे यहाँ एक तो समय से धान की खरीदारी नहीं होती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया है। धान हम उपजाए 1 बीघा में 22 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक। हम 10 एकड़ खेती करते हैं। 200 से ऊपर हमारे पास धान था। हम अध्यक्ष जी को बोले कि अध्यक्ष जी हमारा धान उठाइए। 1 नवंबर से हम इनको कहते गए कि मेरा धान उठा लीजिए, खेती करना है, खेती हमारा आगे नहीं होगा। दिसंबर माह शुरू होने वाला है। हम 27 नवंबर को आजिज होकर के 100 कुंटल धान बाहर के बाज़ार में 1450 से लेके 1500 तक के रेट में हम अपना धान बेच करके किसी तरह से अपना खेती किए। खाद खरीदने गए तो खाद जो डीएपी 1450 में मिलना चाहिए वो हम 1700 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीद के ले गए। सरकार से अनुरोध, रसीद में दिया जाता है खाद? नहीं, खाद का दुकानदार से जब रसीद मांगते हैं तो उनका कहना होता है कि खादें नहीं है। बीसीओ जो खाद के पदाधिकारी है उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कभी उठाए कभी फ़ोन नहीं उठाए। उनका कहना है कि फलाने जगह जाइए, एक आधार कार्ड ले करके जाइए, 2 डीएपी का बोरा आपको मिलेगा, उसके साथ नैनो मिलेगा। नैनो खाद काम में आता ही नहीं है। हम लोग का कहना है कि हम काहे, जो हमारे इस्तेमाल का चीज़ नहीं है हम काहे लेंगे, जो जिससे हमारा फ़ायदा है वो दीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह का समस्या आ रहा है कि अब लग रहा है, हम पहले नौकरी करते थे, नौकरी से खेती में आए, अब हमको लगता है कि खेती छोड़ करके हमको फिर से नौकरी ही करना पड़ेगा। तो ये समस्या जो है किसानों की है और किस तरह से उनको अभी भी जो है वो धान उपज हो जाने के बाद बेचना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। आते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, और आपने अभी सुना सबकी बातें, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि अब इसके ऊपर क्या एक्शन होने चाहिए, इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो अभी बातें सामने में आई उससे तो लग रहा है कि एक सरकार के लेवल से
इसके लिए खास प्रयास करना होगा। यहाँ अभी जो पिछले महीने सरकार बनी है वो बिल्कुल किसानों के बदौलत बनी है, मज़दूरों के बदौलत बनी है। क्योंकि आप देखिए मुजफ्फरपुर में ही तो नगर का क्षेत्र एक ही है, बाकी जो क्षेत्र है 10 जो विधानसभा क्षेत्र है वो रूरल एरिया का है, यानी किसानों ने वोट किया है। और काफ़ी मार्जिन से जो एक पारू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर काफ़ी बड़े मार्जिन से एनडीए के लोग जीते हैं। तो ये जीत के क्या कर रहे हैं ये लोग जो 10 लोग जीते हुए हैं, और एनडीए वाले जो राजद वाले हैं उनका भी कर्तव्य है कि आप जो है सो जीते हैं किसानों के बदौलत, मज़दूरों के बदौलत। और इस तरह की बात अगर हो रही है और फिर फर्स्ट लुक बिहार ने इस मुद्दे को अगर उठाया है, एक तो कोई मुद्दा उठाता नहीं है और एक मुद्दा उठाया है तो आप उसको रेखांकित कर रहे हैं अपने पत्र में। अरे आपको तो उससे सबक लेनी चाहिए कि भाई आपके नॉलेज में ये बात फर्स्ट लुक बिहार ला रहा है, किसानों की समस्याओं को सामने में लग कर ला रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई आप उसको करें। अब इसमें कैसे होगा, देखिए ये जो अभी ये सहकारिता विभाग जो है बिहार सरकार का, उससे जुड़ा हुआ मामला है। और सहकारिता के जो मंत्री हैं वो सम्मानित प्रमोद कुमार चंद्रवंशी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी छात्र राजनीति प्रारंभ की थी। ईमानदार आदमी हैं, तो उनसे अपेक्षा है कि इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये जो समस्या अभी आ रही है वो समस्या के जड़ में अगर जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो आप किसान सम्मान निधि देते हैं, उस किसान सम्मान निधि के जगह पर ब्लॉक में 1 या 2 धान कुटाई करने वाले मिल को आप बना दें और सीधे वहाँ पर ही लोग बैठें, पदाधिकारी, किसान अपना ये धान लेके वहाँ पर आए और वहाँ पर जो है खरीदारी हो जाए और वहीं उसको जो है सो बैंक में उसके पैसा जो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक जो बात अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सामने में आई है वो ये आई है, जो बैद्यनाथ चौधरी जी जो बहुत बड़े किसान नेता हैं उन्होंने जो कहा है कि भाई समय पर आप पैक्स को पैसा ही नहीं देते हैं। तो समय पर जैसे ये नवंबर से कह रहे थे, हमारे बगल में जो किसान भाई बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी खरीदारी क्यों नहीं हो रही थी, इसलिए कि पैक्स को पैसा ही नहीं आया हुआ था। तो सरकार को ये देखने का काम है कि भाई आप जान रहे हैं कि नवंबर से धान कटना शुरू हो जाता है, तो आप अगर उसको अक्टूबर में क्यों नहीं पैसा दे देते हैं पैक्स को, ताकि उसकी खरीदारी हो सके। तो एक जो और दूसरी बात क्या है ना कि ये नौकरशाह जो हैं वही चलाते हैं सब चीज़ को। मंत्री तो बेचारा एक है वहाँ ऊपर में बैठा हुआ है, तो जो नौकरशाह हैं उनको भी समझना होगा कि आप अगर इस तरह से बिहार के किसानों को तंगो तबाह कीजिएगा, परेशान कीजिएगा। अब जैसे ये किसान भाई अभी बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी उपज है 1 एकड़ में 22 क्विंटल, लेकिन इनसे कहा जा रहा है कि 1 एकड़ में हम 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब बताइए तो फिर 12 क्विंटल इनका कहाँ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात उनसे मांगा जा रहा है कि अभी अद्यतन रसीद दीजिए। अरे बहुत अभी तो काम चल रहा है, वो ये ज़मीन का काम अभी सरकार चला रही है, तो अब अद्यतन अगर मान लीजिए 18 का रसीद उनके पास है, उनका ज़मीन है, तो आपको क्या दिक्कत उसमें हो रही। तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमको अद्यतन रसीद होगा तभी हम आपसे खरीदेंगे। तो इस तरह से किसानों को परेशान करने का जो एक है, परेशान अगर करना चाहिएगा तो परेशान होगा, क्योंकि सब चीज़ में तो कहीं ना कहीं कुछ आप निकाल ही सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको किसान के प्रति आदर भाव में रहना चाहिए कि उसी के मेहनत से हम सब लोग भोजन करते हैं, और भोजन प्राइमरी चीज़ है। भोजन के बाद ही फिर कुछ दूसरा चीज़ सामने में आता है, आवास हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई हो, वो उसके बाद ही होता है। तो जो भोजन को हमको देने वाला जो किसान है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो मजदूर है, उसकी स्थिति अगर बिहार राज्य में खराब होती जाएगी तो फिर बिहार आगे नहीं बढ़। तो ये थी पूरी तमाम बातें, और किस तरह से जो है वो नौकरशाही जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं किसानों को परेशान कर रही है। और जैसा कि हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि अगर किसानों को परेशान करना चाहेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको खेती आती है, उनको राजनीति या जो तकनीकी बातें हैं उसमें उलझना उनको नहीं आता है। तो इस पर सुधार होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, और जो नज़दीकी लेवल पे है वहाँ पे समस्या का समाधान होने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो जितने भी हमारे मेहमान हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर हमारे सामने जो अपनी अपनी बातें रखी है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को अभी हम देते हैं यहीं पर विराम। नया जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।